लोन की रकम मिलते ही तीनों अपने अपने बिजनेस में जुट गए। 6 महीने बीत चुके हैं। आइए देखते हैं इनके हालचाल। ईना ने सारा जरूरी सामान खरीदकर अपने घर से ही पापड़ और अचार का काम शुरू कर दिया। डीका ने नई सिलाई की 3 मशीनें खरीद ली और टेलरिंग का काम शुरू कर दिया। और मीना की चाय की टपरी मॉडर्न ढाबा बन गई। तीनों सहेलियां पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने में लग गई और समय पर अपनी किश्त भी जमा करती रहीं। कहते हैं कि इंसान अगर पूरी निष्ठा और लगन से मेहनत करे तो अपनी किस्मत बदल सकता है, और यही हुआ ईना, मीना और डीका के साथ भी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी कमाई बढ़ने लगी। साथ ही साथ उन्होंने लोन की किश्त समय से चुकाने का पूरा ध्यान रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी। और जब बात रुपए पैसों की हो तो इंसान को कभी भी नियम और संयम नहीं खोना चाहिए। और यहीं जाके ईना और मीना डगमगा गई। कुछ ही महीनों में ज्यादा कमाई के सहारे परिवार का रहन सहन बदला और खर्चे भी बढ़ गए। बजाय अतिरिक्त पैसों की बचत करके या उन्हें बिजनेस को और बढ़ाने में लगाने के, ईना ने नया टीवी और फ्रिज खरीद लिया। उसने सोचा कि जैसे पैसे आ रहे हैं आते जाएंगे। वहीं मीना ने अपने ढाबे को और बढ़ाने के लिए किसी और फाइनेंस कंपनी से एक और लोन ले लिया। हालांकि दोनों लोन की किश्त भरना मीना की क्षमता से काफी ज्यादा हो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि और बड़ा ढाबा यानी कि ज्यादा कमाई और सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। जबकि डीका नियम और किफायत से जितने पैसे बचाती वो लोन की किश्त जमा करने और बचत करने के लिए अलग निकाल के रख देती थी। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। जिस तरह मौसम बदलता है, बसंत के बाद गर्मी, फिर बरसात और ठंड, ठीक उसी तरह बिजनेस और जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी ज्यादा ग्राहक होने से ज्यादा कमाई और कभी ऐसे अकस्मात खर्चे कि पूरी आमदनी ही खत्म हो जाए। ऐसा ही एक उतार का दौर ईना, मीना और डीका के बिजनेस में भी आया। आमदनी घट गई और खर्चे बढ़ गए। याद है तुमको, इसी जगह रीता ने हमको लोन कंपनी के बारे में बताया था। मैं तो उसका बहुत आभार मानती हूँ। मेरी जिंदगी बेहतर हो गई है। उसी पैसे से मैंने बुटीक खोला, घर की मरम्मत करा ली और बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन भी करवाया। अभी चीजें थोड़ी मंदी चल रही हैं, पर क्योंकि मैंने बचत भी की थी इसलिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बहन, तुम्हारा तो सब अच्छा चल रहा है। मैंने तो बच्चों के कहने पर काफी पैसा टीवी, फ्रिज खरीदने में ही लगा दिया, और जब से काम में मंदी आई है बड़ी मुश्किल से किश्त के पैसे जुटा पा रही हूँ। मीना, तुम बताओ, धंधा कुछ बेहतर हुआ? और तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? पिछली 2 किश्तें तो हमने मिलकर दे ही दी थी, इस बार देना थोड़ा मुश्किल होगा। जानती हुई ना, मेरी वजह से तुम लोगों का भी भार बढ़ गया है। तुम तो जानती ही हो कि इनकी तबीयत काफी खराब हो गई है। मैंने तो एक दूसरी कंपनी से एक और लोन भी ले लिया था। अब इनकी दवा और अस्पताल का खर्चा और 2-2 किश्त सब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब तो लोन कंपनी से फोन भी आने लग गए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये सब तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं? चलो सलमा मैडम के पास चलते हैं, शायद वो कुछ मदद कर सकें। ये आपको मेरे पास पहले आ जाना चाहिए था। मैंने आपकी बात अच्छे से समझ ली है। ऐसी परिस्थिति तो किसी के साथ भी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि आपके समूह ने पिछले 2 महीने की किश्त भरने में आपकी मदद की। दुर्घटना, मृत्यु या ऐसी कोई और आपदा अगर आती है तो किश्त भरने में दिक्कत आना स्वाभाविक है। मीना जी, आपके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। पहले आप खुद अपनी आय और खर्चों का जायजा करें। जितना संभव हो अपने गैर जरूरी खर्चों को कम करने की कोशिश करें और आय बढ़ाने के नए तरीके खोजें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी स्थिति जल्दी बेहतर नहीं हो पाएगी, अपनी लोन कंपनी को संपर्क करके उनको ईमानदारी से अपनी परिस्थिति के बारे में बताएं और मदद लें। अब मैं ऐसा करती हूँ कि आपके बारे में कंपनी में बात करूंगी और फिर कंपनी अपने नियमों अनुसार जांच पड़ताल करके कोई रास्ता बताएगी। तो देखा आपने कैसे तीनों निकले तो एक ही राह पे थे, पर कैसे अलग अलग मुकाम पर पहुंचे, कुछ परिस्थितियों की वजह से और कुछ गलतियों की वजह से। आइए अब एक बार फिर से संक्षेप में देखें कि हमने क्या सीखा। सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस लोन को दोबारा समझ लेते हैं। लोन छोटी राशि का होता है। ये लोन ज्यादातर व्यवसाय करने या उसे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। लोन लेने के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है। यह लोन अक्सर महिलाओं का समूह बनाकर दिया जाता है और समूह का हर सदस्य एक दूसरे के लोन की जिम्मेदारी लेता है। अगर किसी सदस्य को किश्त भरने में दिक्कत आती है
तो बाकी समूह मिलकर उसकी किश्त देते हैं। इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को समूह से जोड़ना चाहिए जिन पर भरोसा हो कि वो समय पर किश्त चुका देंगे। आइए अब हम माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी जरूरी बातें दोहराते हैं। लोन हमेशा सही और निश्चित उद्देश्य के लिए ही लें, जैसे कि व्यवसाय, जमीन, पशु खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या बीमारी के उपचार के लिए। लोन लेने से पहले अपनी आमदनी और खर्चों का ठीक से हिसाब लें और उतना ही लोन लें जिसकी किश्त देने में तकलीफ ना हो। ध्यान रहे कि लोन उतना ही लें जितना कि आप सही से निभा पाएं। फिजूल में बहुत ज्यादा लोन कई कंपनियों से ना लें। लोन हमेशा अपने लिए ही लें, किसी के बहकावे में आकर दूसरों के लिए लोन ना लें। और हां, लोन हमेशा आरबीआई पंजीकृत संस्थाओं जैसे कि एनबीएफसी, एमएफआई बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक से ही लें। आइए अब जानते हैं कि लोन के बाद आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। सारे लोन के कागज अपने पास संभाल के रखें। किश्त लोन कार्ड पे लिखी हुई राशि और समय के अनुसार चुकाएं। अगर समय पर किश्त नहीं भरेंगे तो आपका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब हो जाएगा और आगे लोन मिलने में दिक्कत आएगी। किश्त हमेशा कंपनी के अधिकारी को ही दें और रसीद जरूर लें। अगर किसी वजह से आपको किश्त भरने में दिक्कत आ रही है तो समूह से मदद लें। अगर आपको ज्यादा समय तक किश्त चुकाने में दिक्कत आ रही है और आपका समूह भी मदद करने में असहमत है तो आप सीधे लोन कंपनी से संपर्क कर ईमानदारी से अपनी परिस्थिति के बारे में बताएं और उनसे मदद लें। और हां, अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ें और अगर कोई भी सवाल या मसला हो तो बेझिझक कंपनी के लोन कार्ड पर दिए गए नंबर पर फोन करें। आशा है कि आपको ईना मीना डीका की ये कहानी पसंद आई होगी और इसमें बताई गई बातें आपके काम आएंगी। प्रस्तुतकर्ता माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क।